साथ भी नीति ने वही पुराना खेल खेला। जी हाँ दोस्तों, सीरियल परिणीति में अब एक ऐसा मोड़ आ चुका है जिसे देखकर दर्शकों की धड़कनें तेज हो जाएंगी। जैसे ही नीति को यह सच पता चलता है कि आदित्य ने प्रीत से शादी कर ली है और उसकी बेटी को धोखा दिया गया है, वैसे ही नीति का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसकी आंखों में बदले की आग जलने लगती है। नीति सोचती है, अगर आदित्य और प्रीत ने मुझे धोखा दिया है, अगर मेरी बेटी को ठुकराया है, तो अब मैं किसी को चैन से जीने नहीं दूंगी। उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आती है और वह कसम खा लेती है कि अब प्रीत भी उसी दर्द से गुजरेगी जिससे वह खुद गुजर चुकी है। दोस्तों, आपको याद ही होगा कि इससे पहले भी नीति ने परी को अपने रास्ते से हटाने की बहुत कोशिश की थी। उसने जाल बिछाया था, साजिशें रची थीं, यहाँ तक कि उसे मारने की योजना तक बना डाली थी। लेकिन तब उसकी हर चाल नाकाम रही क्योंकि परी आज भी जिंदा है। हाँ, भले ही परी की याददाश्त चली गई है, लेकिन उसकी सांसें अब भी चल रही हैं। और यह बात नीति को चैन से बैठने नहीं देती। उसे लगता है कि अगर परी को सब कुछ याद आ गया तो उसके सारे राज खुल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इस बार कहानी कुछ और ही करवट लेने वाली है, क्योंकि अब जब नीति को आदित्य और प्रीत की शादी का सच पता चलता है तो वह पागलपन की हद तक चली जाती है। उसके दिमाग में केवल एक ही बात घूम रही होती है, अगर आदित्य मेरा नहीं हो सकता तो वह किसी और का भी नहीं होगा। वह तय कर लेती है कि प्रीत को अपने रास्ते से हटाना ही होगा। और इस बार वह वही पुराना खेल दोहराती है, गुंडों को हायर करने का। जी हाँ, नीति अब एक बार फिर से खतरनाक प्लान बनाती है। वह गुंडों को बुलाकर कहती है कि प्रीत को हमेशा के लिए खत्म कर दो। न कोई गवाही, न कोई सबूत, बस एक खामोश मौत। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नीति के मन में एक और खतरनाक ख्याल आता है। वह सोचती है कि अगर आदित्य उसकी राह का रोड़ा है, अगर वह बार बार प्रीत को बचाता है, तो क्यों ना उसे भी रास्ते से हटा दिया जाए। इस बार उसकी चाल सिर्फ प्रीत तक सीमित नहीं होती, बल्कि आदित्य को भी शामिल कर लेती है। वह अपने गुंडों को साफ साफ आदेश देती है, पहले प्रीत को खत्म करो, और अगर आदित्य बीच में आया तो उसे भी हमेशा के लिए खामोश कर देना। अब शुरू होता है सीरियल का सबसे खतरनाक ड्रामा। नीति गुंडों को भेजती है और वे प्रीत का अपहरण करके उसे पहाड़ी रास्ते पर ले जाते हैं। रात का समय होता है, चारों तरफ अंधेरा और हवाओं की सीटी जैसी आवाज। प्रीत जोर जोर से चिल्लाती है, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होता। गुंडे उसे खाई के किनारे खड़ा कर देते हैं। उनमें से एक कहता है, चलो काम खत्म करो, ज्यादा ड्रामा मत करो। प्रीत रोते हुए कहती है, मुझे छोड़ दो, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। लेकिन गुंडों के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। ठीक उसी समय आदित्य वहां पहुंच जाता है। वह पूरी ताकत से गुंडों से भिड़ जाता है, एक एक करके उन्हें बाकी नीचे गिरा देता है। लेकिन तभी प्रीत का पैर फिसलता है और वह खाई की तरफ लुढ़कने लगती है। आदित्य पूरी ताकत से उसका हाथ पकड़ लेता है। दोस्तों, यह सीन इतना इमोशनल और इंटेंस होगा कि दर्शक अपनी सांसें रोक लेंगे। आदित्य का चेहरा खून से लथपथ, प्रीत की आंखों में आंसू और उसके होठों से बस यही शब्द निकलते हैं, आदित्य मुझे मत छोड़ना। लेकिन गुंडे हार नहीं मानते। उनमें से एक पीछे से आदित्य पर वार कर देता है। आदित्य लड़खड़ाता है, लेकिन फिर भी प्रीत का हाथ नहीं छोड़ता। यह जद्दोजहद लंबी चलती है। दर्शक यही सोचते रहेंगे कि क्या आदित्य सच में प्रीत को बचा पाएगा या नहीं। और तभी दोस्तों, एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। वहां अचानक कोई तीसरा शख्स पहुंचता है। जी हाँ, वही परी जो अब तक याददाश्त खो बैठी थी, अचानक उस जगह पर पहुंच जाती है। जैसे ही वह प्रीत को खाई में लटकते देखती है और आदित्य की हालत देखती है, उसकी आंखों के सामने उसकी पुरानी सारी यादें ताजा हो जाती हैं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह जोर से चिल्लाती है, आदित्य, प्रीत, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगी। यहाँ से कहानी में एक नया धमाका होता है, क्योंकि परी की याददाश्त पूरी तरह लौट आती है। अब उसे सब याद है, आदित्य का धोखा, नीति की चालें और वह सच्चाई कि कैसे उसे मरवाने की कोशिश की गई थी। दोस्तों, सोचिए जब नीति को यह पता चलेगा कि परी जिंदा ही नहीं बल्कि उसकी याददाश्त भी वापस आ गई है,
तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उसका सबसे बड़ा डर सच हो जाएगा। उधर आदित्य आखिरकार प्रीत को खींचकर ऊपर ले आता है, लेकिन खुद खाई के किनारे लटक जाता है। तभी परी उसका हाथ पकड़ लेती है। आदित्य और प्रीत दोनों बच जाते हैं, लेकिन तीनों की किस्मत अब एक दूसरे से और भी ज्यादा जुड़ जाती है। नीति दूर खड़ी यह सब देख रही होती है। उसके चेहरे पर हैरानी और गुस्से का मिला जुला भाव होता है। वह चीखते हुए कहती है, नहीं, यह मुमकिन नहीं है। परी जिंदा नहीं हो सकती, और अगर वह जिंदा है तो मैं उसे फिर से मार दूंगी। दोस्तों, यहाँ से कहानी और भी खतरनाक मोड़ लेगी, क्योंकि अब तीनों औरतें प्रीत, परी और नीति आमने सामने होंगी। एक तरफ सच्चाई और मोहब्बत, दूसरी तरफ झूठ और बदला। तो अब सवाल यह है कि क्या आदित्य का दिल फिर से परी की तरफ खिंचेगा? क्या प्रीत उसकी जिंदगी से दूर हो जाएगी, या फिर नीति की साजिशें सबको हमेशा के लिए बर्बाद कर देंगी? आने वाले एपिसोड्स में आपको ऐसे ऐसे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे कि आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, आंख हो जाएंगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आदित्य प्रीत की जान बचा पाएगा? क्या परी की वापसी से आदित्य का रिश्ता फिर से बदल जाएगा? और सबसे बड़ी बात, नीति का अंजाम आखिर क्या होगा? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और आ चुका है